मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी डॉटर के साथ शिकार पर गया होता है, जहां उस आदमी को एक डियर दिखता है, मगर वो आदमी डियर की बजाय अपनी डॉटर पर ही गन पॉइंट कर देता है। दरअसल वो आदमी शिकार के बहाने अपनी डॉटर को मारना चाहता था, लेकिन किसी वजह से वो अपनी डॉटर को नहीं मार पाता। अब वो आदमी अपनी ही डॉटर को क्यों मारना चाहता था, ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि इस मूवी में काफी सस्पेंस है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, नहीं तो आपको ये मूवी सही से समझ नहीं आएगी। वहीं अब मूवी में हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां वही लड़की कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही थी, जिसका नाम थेल्मा होता है। थेल्मा दरअसल स्टडी के लिए अपने पेरेंट्स को छोड़कर दूसरे शहर आ गई थी, और एक दिन जब वो कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रही थी, तो तब उस लाइब्रेरी की बिल्डिंग से कुछ बर्ड्स टकराने लगती है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वे थेल्मा की तरफ अट्रैक्ट हो रही हो। इसी बीच थेल्मा अब अजीब तरह से बिहेव करने लगती है, इसलिए वहाँ मौजूद स्टूडेंट उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर थेल्मा का टेस्ट करती है। लेकिन टेस्ट रिपोर्ट में सब कुछ ठीक होता है, इसलिए वो थेल्मा को कुछ और टेस्ट करवाने के लिए कहती है, जिसके बाद अब थेल्मा अपने घर आ जाती है। उसी रात थेल्मा जब सो रही थी, तो तब उसके घर में एक स्नेक घुस जाता है और उसके पैर पर चलने लगता है, मगर तभी थेल्मा की आँख खुलती है और हमें पता चलता है कि ये सिर्फ उसका एक सपना था। नेक्स्ट डे थेल्मा जब कॉलेज के पूल में स्विमिंग कर रही होती है, तो तब उसकी मुलाकात एंजा से होती है, जिससे कि थेल्मा अब काफी बातें करती है और अब वे दोनों बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। उसी दिन थेल्मा के पेरेंट्स भी वहाँ आए हुए थे। यहाँ हम देखते हैं कि थेल्मा की मोम एक पैरालाइज्ड पेशेंट है। वहीं अब वे तीनों एक रेस्टोरेंट में लंच करने जाते हैं, जिसके बाद थेल्मा के पेरेंट्स अब एक दिन के लिए उसी के घर रुक गए थे और अगली सुबह ही उसके पेरेंट्स चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि थेल्मा अब अपने कॉलेज जाकर स्टडी कर रही है, जहाँ एंजा उसे एक पार्टी में इनवाइट करती है, जो कि रात में होने वाली थी। तभी सीन कट होता है और हम थेल्मा को पार्टी में देखते हैं, जहाँ एंजा उसे अपने बाकी के दोस्तों से मिलवाती है। और अब पार्टी में काफी एंजॉय करने के बाद थेल्मा अपने घर जाकर सो जाती है। तभी उसे ड्रीम आता है कि एंजा उसके घर के बाहर खड़ी है, जिसके बाद वो तुरंत अपनी खिड़की से बाहर देखती है। तब एंजा वाकई में वहाँ मौजूद होती है, यानी कि थेल्मा ने जो सपना देखा था जिसमें कि एंजा उसके घर के बाहर खड़ी है, वो सपना सच हो गया था, जिसे देखकर वो अब थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। इसलिए वो एंजा के पास जाती है, मगर तभी अचानक से थेल्मा को वही अटैक फिर से आता है। तो एंजा उसे संभालते हुए उसके रूम में ले जाती है और रात काफी हो चुकी थी, इसलिए एंजा थेल्मा के साथ ही सो जाती है। सुबह जब दोनों उठते हैं, तो तब थेल्मा एंजा से पूछती है कि तुम रात को मेरे घर कैसे आई, जिस पर एंजा कहती है कि उसे कुछ नहीं पता वो थेल्मा के घर कैसे पहुंची। जिसके बाद वे दोनों काफी दिनों तक साथ ही स्टडी करके एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और एक दिन दोनों मिलकर ड्रिंक करते हैं, जिसके साथ साथ थेल्मा फर्स्ट टाइम स्मोक भी करती है। नेक्स्ट डे थेल्मा और एंजा दोनों मिलकर एक प्रोग्राम देखने पहुंच गए थे, जहां थेल्मा को फिर से दौरे पड़ने लगते हैं, इसलिए थेल्मा उस ऑडिटोरियम से बाहर चली जाती है। और जब थेल्मा बाहर जा रही थी, तो तब अचानक से एंजा उसके पास आकर उसे किस कर लेती है, मगर तभी थेल्मा एंजा से कुछ कहे बगैर ही वहाँ से अपने घर चली जाती है। दरअसल थेल्मा को इन सभी चीजों से काफी बुरा लग रहा था, इसलिए वो अपने घर जाकर गॉड से सॉरी बोलती है और साथ ही अपने डैड को भी बता देती है कि उसने पिछली रात ड्रिंक करी थी, जिस पर उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो, तो एक बियर से कुछ नहीं होगा, तुम पी सकती हो। वहीं अगले दिन थेल्मा फिर से टेस्ट के लिए डॉक्टर के पास जाती है, जहां डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करती है, मगर उन टेस्ट से भी ज्यादा कुछ क्लियर नहीं होता कि थेल्मा को ये दौरे क्यों पड़ते हैं। तभी डॉक्टर बताती है कि उन टेस्ट में थेल्मा के ब्रेन में कुछ ड्रग्स के पार्टिकल्स मिले हैं, जो कि उसे शायद बचपन में ही दिए गए थे। जिस पर थेल्मा बताती है कि उसके डैड भी एक डॉक्टर है और बचपन में उसके डैड ही उसका ध्यान रखते थे। अब क्योंकि इन टेस्ट से ज्यादा कुछ क्लियर नहीं हुआ था, इस वजह से डॉक्टर थेल्मा को एक एपिलेप्सी के स्पेशलिस्ट के पास रेफर कर देती है। और जब दूसरा डॉक्टर उसका टेस्ट कर रहा था, तो तब थेल्मा एक फ्लैशबैक देखती है, जिसमें कि वो 6 साल की थी और उस वक्त थेल्मा की मोम भी बिल्कुल ठीक हुआ करती थी। इसके साथ ही थेल्मा का एक छोटा भाई भी था और जब थेल्मा की मोम अपने बेटे को फीड करा रही थी, तो तभी उसके पास थेल्मा आती है, मगर उसकी मोम उसे वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद थेल्मा की मोम उस बेबी को थेल्मा के पास छोड़कर कुछ काम करने के लिए वहाँ से चली जाती है, मगर उनके जाने के थोड़ी ही देर बाद थेल्मा का भाई रोने लगता है, जिससे कि थेल्मा को अब काफी तकलीफ होने लगी थी। मगर तभी अचानक से रोने की आवाज बंद हो जाती है, जिसके बाद थेल्मा की मोम वहाँ आती है, लेकिन उसे अपना बेटा वहाँ कहीं नहीं मिलता। जिस पर वो थेल्मा से उसके बारे में पूछती है, मगर थेल्मा उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। इसी बीच वहाँ सोफे के नीचे से उस बच्चे की रोने की आवाज आती है, जिसे सुनकर थेल्मा की मोम अपने हस्बैंड यानी कि थेल्मा के डैड को आवाज लगाती है और दोनों मिलकर बच्चे को निकाल लेते हैं। जिसके बाद सीन कट होता है और हम वापस थेल्मा को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ अब वो डॉक्टर उसे कुछ सवाल पूछते हैं, जिसके
जिसके दौरान वो थेल्मा से उसके फ्रेंड्स के बारे में भी पूछते हैं, जिस पर थेल्मा को अब एंजा के साथ बिताई हुई मेमोरीज याद आने लगती है और इससे मशीन में भी कुछ हरकतें चालू हो गई थी, जिसे देखकर वो डॉक्टर थेल्मा से उसी टॉपिक पर कुछ और सवाल पूछने लगते हैं। दूसरी तरफ एंजा जब अपना कुछ वर्क कर रही होती है तो तब अचानक से उसके घर का म्यूजिक सिस्टम अपने आप ऑन हो जाता है। वहीं हॉस्पिटल की लाइट्स भी ब्लिंक करने लगती है कि तभी मूवी में एक ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि यहाँ एंजा अचानक से गायब हो जाती है। दूसरी ओर अब थेल्मा का चेकअप करने के बाद डॉक्टर उसे बताता है कि ये एपिलेप्सी नहीं बल्कि कुछ और है। साथ ही साथ वो थेल्मा को ये भी बताते हैं कि उसकी ग्रैंडमा को भी सेम यही प्रॉब्लम है और बस ये कहने के बाद वो थेल्मा को उसकी ग्रैंडमा के नर्सिंग होम का एड्रेस दे देते हैं। दरअसल उस डॉक्टर ने थेल्मा की कंडीशन को देखते हुए कुछ रिसर्च करी होती है, जिस वजह से उसे थेल्मा की ग्रैंडमा के बारे में भी पता चल गया था। नेक्स्ट डे थेल्मा अपनी ग्रैंडमा से मिलने उनके नर्सिंग होम जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि थेल्मा के डैड ने ही उसकी ग्रैंडमा को इस नर्सिंग होम में डाला था। वहीं अब अपनी ग्रैंडमा से काफी देर तक बात करने के बाद थेल्मा अब वापस अपने घर आ जाती है और कुछ दिन कॉलेज जाती है, मगर वो एंजा को काफी मिस कर रही थी, जिसके साथ साथ उसका पढ़ाई में भी अब मन नहीं लग रहा था। इसलिए वो वापस अपने गाँव चली जाती है, जहाँ वो अपने पेरेंट्स को अपनी कंडीशन के बारे में बताती है, जिसके दरमियान मूवी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ थेल्मा की मोम अपने छोटे बेटे को नहला रही थी, जिसके बाद वो उसे कुछ देर के लिए बाथरूम में ही छोड़कर चली जाती है। मगर जब वो वापस लौटती है तो उसे अपना बेटा वहाँ कहीं नहीं दिखता और वो ये बात थेल्मा के डैड को भी बताती है कि उसे अपना छोटा बेटा कहीं नहीं मिल रहा, जिसे सुनकर थेल्मा के डैड थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। मगर तभी वो थेल्मा को बाहर की ओर जाता देखते हैं, जिसे देखकर वो उसका पीछा करने लगे और थेल्मा के पास जाकर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है, जिस पर थेल्मा जमी हुई लेक की तरफ इशारा करती है। थेल्मा के इशारा करने पर जब उसके डैड वहाँ जाते हैं तो तब अपने बेटे की डेड बॉडी को लेक के अंदर देखकर वो काफी हैरान हो जाते हैं और रोने लगते हैं। और इसकी खबर जैसे ही थेल्मा की मोम को पता चलती है तो तब वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाती और सुसाइड करने की कोशिश करती है, मगर कम ऊंचाई से गिरने के कारण उनकी मौत नहीं होती बल्कि उनकी लोअर बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है। जिसके बाद सीन वापस प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ थेल्मा के पेरेंट्स फाइनली उसे बताते हैं कि थेल्मा के पास एक सुपर नेचुरल पावर है, जिसकी हेल्प से वो जो कुछ भी सोचती थी वो हकीकत में बदल जाता था। और क्योंकि उस दिन थेल्मा ने अपने छोटे भाई को गलती से सोफे के नीचे टेलीपोर्ट कर दिया था, तो तब उसकी मदर ने उसको इस बात पर काफी डांटा था, जिस वजह से वो गुस्से में होकर अपने छोटे भाई के बारे में सोचते हुए सो जाती है। और इसी वजह से ही थेल्मा ने अनजाने में अपने भाई को उस जमी हुई लेक के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया था, जिसके कारण उसके छोटे भाई की डेथ हो गई थी। साथ ही यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि थेल्मा की वजह से ही एंजा उस दिन गायब हुई थी। दरअसल टेस्ट के वक्त थेल्मा अपने दिमाग में आ रहे एंजा के अलग अलग तरह के थॉट्स को रोकना चाहती थी, मगर उन थॉट्स को रोकने की बजाय उसने गलती से एंजा को ही गायब कर दिया था। वहीं आगे इन सभी बातों के बाद थेल्मा के डैड उसे काफी स्ट्रॉन्ग ड्रग देने लगते हैं ताकि वो ज्यादा सोच ना सके, मगर इस वजह से थेल्मा अपने डैड से अब काफी गुस्सा हो गई थी, जिसके कारण वो एक दिन अपने डैड को कहती है कि उसे वापस पढ़ने के लिए शहर जाना है, लेकिन उसके डैड बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ड्रग्स लेने के कारण थेल्मा को अब नींद आने लगी थी, जिस वजह से वो सो जाती है और इमेजिन करने लगती है कि उसके डैड लेक के बीचों बीच मौजूद है, जहाँ अचानक से उनकी बॉडी में आग लग जाती है, जिससे बचने के लिए वो तुरंत पानी में कूद जाते हैं, मगर पानी में कूदने के बावजूद भी उनकी बॉडी में आग लगी हुई थी, जिसके कारण वो जल्दी मर जाते हैं। तभी थेल्मा अचानक से ड्रीम से बाहर आती है और लेक की तरफ भागती है, जहाँ वो देखती है कि उसके डैड की बोट लेक के बीच में रुकी हुई है, जिससे कि वो ये समझ गई थी कि उसके डैड भी अब उसकी वजह से मर चुके हैं, जिसके कारण अब थेल्मा काफी सैड हो जाती है और अपना सामान पैक करके वापस कॉलेज जाने का डिसाइड करती है। मगर जाने से पहले वो अपनी मोम के पास आकर उनके पैरों को टच करती है और इमेजिन करती है कि उसकी मोम बिल्कुल ठीक हो गई है। और थोड़ी देर बाद ठीक वैसा ही होता है, उसकी मोम बिल्कुल ठीक हो जाती है। जिसके बाद थेल्मा अब अपने कॉलेज पहुंचती है, जहां पहुंचकर वो इमेजिन करती है कि एंजा उसे किस कर रही है। और कुछ देर बाद ठीक वैसा ही होता है, यानी कि एंजा सच में आकर थेल्मा को पीछे से किस करने लगती है। दरअसल थेल्मा ने अब अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना सीख लिया था, जिसकी मदद से वो एंजा को वापस ले आई थी, मगर वो अपने डैड को वापस लाने में नाकामयाब हो जाती है। जिसके बाद सीन कट होता है और हम मूवी के स्टार्टिंग में देखते हैं, जहाँ पर थेल्मा के डैड ने उस पर गन पॉइंट कर रखी थी। दरअसल थेल्मा की इन्हीं पावर्स के कारण उसके डैड उसे मारना चाहते थे, मगर उस वक्त उन्होंने थेल्मा को नहीं मारा, बल्कि उन्होंने उसे स्ट्रॉन्ग ड्रग्स देने चालू कर दिए थे। और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।